कुरुक्षेत्र है पर अब होगी संविधान के लिए महाभारत। इस बार जनता पलट देगी अत्याचारियों की बेलगाम ये रथ। लूट रही भाजपा हमें घोषणाओं से बहला के। आपने देख लिया 10 साल की बीजेपी की सरकार। 10 साल में ये एक ऐसी सरकार आई, बात बहुत बड़ी बड़ी करी, लेकिन गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं किया, आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा, पढ़े लिखे बच्चों की कतार खड़ी हो गई, रोजगार नहीं मिला। पक्की नौकरी खत्म कर दी, हरियाणा में सीटी और कच्ची भर्ती शुरू कर दी। युवाओं को रोजगार नहीं मिला। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में। ये स्मैक कहां से आई, ये नशा कहां से आया, ये आज हम सवाल पूछा तो 10 साल की बीजेपी की सरकार ने भट्टा बिठा दिया। देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा के अंदर। अपराध बढ़ गया, देश में सबसे ज्यादा क्राइम अपराध आज हरियाणा में। सबसे ज्यादा महंगाई, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। कर्जा हरियाणा पे, कर्जा जो 60,000 करोड़ था, हरियाणा प्रदेश पे 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने करने का काम किया और आम आदमी को उलझा दिया बीजेपी ने, अपने कागजों में उलझा दिया, आईडियो में उलझा दिया, पोर्टलों में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया। अपने कागज ठीक कराओ, किसी का नाम गलत, किसी की आमदनी गलत, चक्कर काटो डीसी ऑफिस में, अपने कागज ठीक कराओ। हर आदमी को उलझा दिया और युवाओं को उलझा दिया सीटी कच्ची भर्ती में। आप देख रहे हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तोड़ने की चुनौती बीजेपी देती है बारी बारी। इन्होंने लोकसभा में भी दी और बैकडोर से बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो अधिकार एससी समाज, बैकवर्ड समाज को जो अधिकार मिले हुए थे, उन अधिकारों को, चाहे वो पक्की नौकरी और पक्की नौकरी में रिजर्वेशन की व्यवस्था, हरियाणा जैसे प्रदेश में 2-2 लाख पक्की नौकरी खत्म करके बैकडोर से संविधान पर हमला बोलने का काम बीजेपी ने किया। आपने देखा आज ऐसी स्थिति आ गई। 10 साल के बाद पूरा हरियाणा दुखी है। पूरा हरियाणा सवाल पूछ रहा है कि बीजेपी जवाब दो। गरीब आदमी की स्कीम बंद होगी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम की बंद। हमारे समय ऐसी समाज के लिए स्कीम आई थी, पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी का मुफ्त कनेक्शन ऐसी समाज के परिवारों के लिए इन्होंने, पीने के पानी की टंकी टूटी तो दी नहीं, लेकिन हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। आज ऐसी समाज के ये ऐसी सरकार आई है, सारी 100 गज के प्लॉट की स्कीम खत्म कर दी। जो 100 गज के प्लॉट हमारे समय मिले थे वो स्कीम खत्म। मकान की मदद होती थी इंदिरा आवास योजना में। 10 साल से आपके सामने मैं पूछना चाहता हूं, जिनको मकान की जरूरत है, 10 साल से कितने ऐसे परिवारों को मकान मिले कि नहीं मिले? आप बताओ, जो है सच्चाई बताओ भाई। तो ना मकान मिले, राशन पे, राशन डिपो पे हमारे समय दाल चीनी और जो है दाल चीनी और अपना जो है तेल, अनाज के साथ साथ दाल चीनी और तेल भी हमारी कांग्रेस की सरकार में मिलता था, आपको याद होगा। लेकिन इन्होंने वो बंद कर दिया। 10 साल तक कुछ मिला नहीं। इलेक्शन के देखते हुए ये कुछ अपना कहीं सिलेंडर को सस्ता करने की बात करते हैं और वो भी आए नहीं। इन्होंने घोषणा करी, जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाएंगे, तो आपने देखा होगा बीजेपी ने भी घोषणा कर दी कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। 10 साल तो 1200 रुपए के सिलेंडर पर रोटी पुआई। इलेक्शन से 6 महीने पहले 800 कर दिया कि इलेक्शन में वोट। और जब इलेक्शन में यह दिख गया कि हार पक्की है, तो बोला कांग्रेस 500 रुपए कह रही है तो हम भी 500 रुपए। हमारे समय क्योंकि सिलेंडर 400 पे होता था, मगर लोगों ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी नीतियों को देखा, पहचाना और लोगों ने हरियाणा में बीजेपी को रिजेक्ट करने का काम किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत आशीर्वाद दिया। अब विधानसभा चुनाव की बारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में बदलाव की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाया है, हरियाणा खुशहाली की तरफ लेके जाने के लिए। हरियाणा में
आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की सरकार बनाने के लिए मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भाई ये रादौर हल्का इस बदलाव में, रादौर हल्का कांग्रेस पार्टी के साथ देने में कोई पीछे तो नहीं रहेगा? पूरे रादौर हल्के में पुनः होता हूं भाई पूरे साथ हो।